शिवल्री ऑफ ए फेल नाइट एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कुरुगाने की हालत काफी ज्यादा खराब रहती है और वो एक कोने में बैठा रहता है और अपने पापा की कही हुई बातों को याद करा रहता है। साथ में कुरुगाने ये भी कहता है कि मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं बदलने वाला। और फिर अगले सीन में हमें हागुन एकेडमी को दिखाया जाता है जहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट अपने मदर से बात कर रही रहती है और जैसे ही वो अपनी बात को खत्म कर लेती है कॉल पे, तभी वहाँ पे कोई डोर नॉक करता है। फिर वो लोग देखने जाते हैं कि कौन आया है और वहाँ पर शिजुको आई थी ताकि वो प्रेसिडेंट से कुरुगाने के और प्रेसिडेंट के होने वाले मैच के बारे में कुछ बात कर सके। तभी वहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एपिसोड का टाइटल जो कि है अनदर वन द अनकवर्ड स्वॉर्ड किंग 2। और यहाँ पर शिजुको एलिस से बात कर रही थी और कह रही थी कि मैं नहीं चाहती कि कुरुगाने और प्रेसिडेंट के बीच में फाइट हो, क्योंकि कुरुगाने के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा कम रहेंगे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका होगा इतनी सारी चीजों के बाद। लेकिन एलिस कहता है तो क्या तुम प्रेसिडेंट से बात करने गई थी कि वो विड्रॉ कर ले मैच से। तभी शिजुको बताने लगती है कि उसके और प्रेसिडेंट के बीच में क्या बात हुई थी। फिर वो बताती है कि जब वो वहाँ पे गई प्रेसिडेंट से बात करने तो प्रेसिडेंट ने कहा शिजुको से कि तुम्हें पता है ना कि कल मेरे और तुम्हारे भाई के बीच में फाइट होने वाली है। तो शिजुको कहती है हाँ, पता नहीं उन फेडरेशन वाले लोगों ने क्या किया होगा कुरुगाने के साथ। तो प्रेसिडेंट शिजुको से कहती है मैं तुमसे एग्री करती हूँ कि फेडरेशन के लोग काफी ज्यादा गलत कर रहे हैं कुरुगाने के साथ, लेकिन अगर कुरुगाने मेरे से फाइट करने के लिए बैटलफील्ड में आता है तो मैं जरूर उससे फाइट करूंगी और उसे हराऊंगी अपनी पूरी स्ट्रेंथ से, और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर ये बात करने के लिए बुलाया था। तभी यहाँ से सीन कट होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शिजुको एलिस से कहती है उस समय तो मैंने प्रेसिडेंट को ये कहा था कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन अभी मुझे क्या जवाब देना चाहिए प्रेसिडेंट को, या क्या मुझे कुरुगाने से ये कहना चाहिए कि वो विड्रॉ कर ले मैच से। तो एलिस शिजुको से कहता है तुम जानती ही हो कि कुरुगाने विड्रॉ नहीं करने वाला मैच से। और सेम टाइम पे दूसरी तरफ प्रेसिडेंट भी सोच रही रहती है कि क्या मुझे प्राउड करना चाहिए कि मैंने कमजोर कुरुगाने को हरा दिया, या फिर अगर कुरुगाने विड्रॉ कर लेता है और मैं जीत जाती हूँ तो क्या मुझे प्राउड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके साथ में बैठा हुआ स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर कहता है दोनों ही केसेस सही हैं, पर तुम्हें जीतने पे प्राउड करना चाहिए और यही कुरुगाने भी चाहता होगा। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है स्टेला रात को प्रैक्टिस कर रही थी अपने स्वॉर्ड चलाने की, क्योंकि कल उसका मैच होने वाला है और उस मैच से ही फैसला होगा कि वो 7 स्टार फेस्टिवल में सिलेक्शन मैचेस में सिलेक्ट हो पाएगी या नहीं। और साथ ही साथ स्टेला को अपना प्रॉमिस भी पूरा करना था जो कि उसने कुरुगाने से किया था। देन वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है 7 स्टार फेस्टिवल के आखिरी सिलेक्शन मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं और आज के सिलेक्शन मैचेस के पूरे हो जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ 6 ही लोग बचेंगे। देन कमेंटेटर अनाउंसमेंट कर देती है कि अब सारे के सारे मैच स्टार्ट होने वाले हैं। फिर सभी के सभी कंपेटिटर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और आज जो लोग लड़ने वाले थे उनमें एलिस और स्टेला भी शामिल थे। फिर अगले सीन में कमेंटेटर अनाउंसमेंट करती है कि आज हिकी कुरुगाने मतलब कि द वर्स्ट वन या फिर आप उसे द अनदर वन भी कह सकते हैं। और कुरुगाने का मैच स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट टोका टोडो मतलब कि राइकिरी से होने वाला है और ये दोनों ही एक भी मैच नहीं हारे हैं और बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। फिर वो कहती है आज मेरे साथ मिस नैने भी हैं। देन वो मिस नैने की तरफ देखती हैं और मिस नैने की जगह पर मिस नैने की डॉल थी और उसपे लिखा था मैं सब कुछ तुम पे छोड़ती हूँ। फिर कमेंटेटर रोने लगती है और कहती है वो मुझे फिर से छोड़ के चली गई। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है मिस नैने ज्यादा दूर नहीं थी, वो बस वहाँ से बाहर निकल के ऊपर की ओर बैठी हुई थी। और तभी डायरेक्टर मिस नैने से कहती है कुरुगाने के पास इस सब से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो इस बैटल को जीत जाए। तभी डायरेक्टर और मिस नैने के पीछे से एक बूढ़े से अंकल आ जाते हैं और उन दोनों को हाय कहते हैं। उन्हें वहाँ पर देख करके मिस नैने काफी ज्यादा चौंक जाती हैं और कहती हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं यहाँ पे आना एक सरप्राइज है। तभी मिस नैने काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती हैं। फिर वो डायरेक्टर और मिस नैने के पास आ जाते हैं और मिस नैने काफी ज्यादा अजीब सी हरकतें कर रही थी तो डायरेक्टर मिस नैने को चिढ़ाने लग जाती हैं, जिसकी वजह से मिस नैने काफी ज्यादा शर्मा जाती हैं। फिर जो डायरेक्टर और नैने से मिलने आए थे उनको डायरेक्टर कहती है आपका स्वागत है हागुन एकेडमी में मिस्टर नागो, और ये वही नागो है जो की मास्टर है मिस नैने और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के। फिर डायरेक्टर मिस्टर नागो से कहती हैं क्या आप यहाँ पे राइकिरी का मैच देखने के लिए आए हैं। तो मिस्टर नागो कहते हैं मुझे 7 स्टार फेस्टिवल से कोई लेना देना नहीं है,
मैं तो बस यहाँ पर कुरुगाने नाम के एक लड़के को देखने आया हूँ। तभी उन लोगों के पीछे से कोई बोलता है कि कुरुगाने अब हमेशा जेल में ही रहने वाला है। फिर वो लोग जब पीछे देखते हैं तो वहाँ पर अकज़ा बैठा हुआ था और वो कहता है मेरे हिसाब से ये मैच नहीं होने वाला और कैंसिल हो जाएगा। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि मैच स्टार्ट होने वाला है, पर अभी तक कुरुगाने नहीं आया। अगर वो नहीं आता है तो वो मैच से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो फिर डायरेक्टर अकज़ा से कहती है कि ये फेडरेशन की जिम्मेदारी थी कि कुरुगाने को यहाँ पे टाइम पे लाया जाए। तो अकज़ा कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं उसे पिकअप करने गया था, पर वो अपने आप ही वहाँ से निकल गया ताकि वो जल्दी यहाँ पे पहुँच पाए। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कुरुगाने दौड़ रहा रहता है और वो काफी ज्यादा मुश्किल से चल रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुका था। तभी कुरुगाने को लगने लगता है कि उसके साथ ऐसा पहले भी हो चुका था। फिर वो याद करता है कि बचपन में उसकी हालत ठीक ऐसी ही थी जब वो उस तूफान में फंस गया था। तभी वो अपने ग्रैंडफादर के कही हुए बातों को याद करता है कि उसके ग्रैंडफादर ने कहा था, क्या तुम थक चुके हो, क्या तुम हार मानने वाले हो और क्या तुम्हें लगता है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये प्रूफ है कि तुम अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं हो। तभी कुरुगाने को थकान की वजह से एक और कुरुगाने नजर आने लगता है और वो दूसरा कुरुगाने कहता है, इस बूढ़े इंसान के बताए हुए रास्ते पे चलते चलते तुमने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। फिर वो दूसरा कुरुगाने इंटेट्सु को समन करता है और उसे राख में बदलने लगता है और कहता है, इस तलवार की कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम्हें लगता है तुम इस तलवार से राइकिरी को हरा सकते हो। और जो दूसरा कुरुगाने इंटेट्सु को राख में बदल रहा था उसे ऐसा करते हुए देख करके कुरुगाने काफी कोशिश करता है और आगे की ओर बढ़ता है। और अभी भी वो दूसरा कुरुगाने से कह रहा था कि अब तुम्हें रुक जाना चाहिए, तुमने बहुत दर्द सह लिया, अब उस बूढ़े इंसान के कहे गए बातों को जाने दो। लेकिन कुरुगाने नहीं रुकता है और आगे की ओर बढ़ता रहता है। तभी कुरुगाने जैसे ही थोड़ा आगे पहुंचता है तो उसके सामने रोशनी हो जाती है। फिर वो आंखें खोलता है तो देखता है कि वो अभी किसी की गोद में है और उसके सामने शिजुको बैठी हुई है। फिर शिजुको कुरुगाने से कहती है, मैं आपको नहीं रोकने वाली उस बैटल में जाने से और मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और तभी शिजुको के पीछे से कुरुगाने को ढेर सारे लोग चीयर करने लगते हैं और कह रहे रहते हैं कि जाओ उस बैटल में जीत करके आना। तभी कुरुगाने देखता है कि उनके बीच में स्टेला भी खड़ी है और वो जीत चुकी है अपना मैच। और ये जानने के बाद कि स्टेला जीत चुकी है, कुरुगाने भी सोचता है स्टेला ने अपना प्रॉमिस निभाया जीत करके, अब मैं भी जीतूंगा और अपना प्रॉमिस निभाऊंगा। अगले सीन में स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर ऊटा बताता है प्रेसिडेंट को कि कुरुगाने बैटलफील्ड में पहुंच चुका है। तो फिर प्रेसिडेंट कहती है, चलो अच्छा हुआ, मुझे तो लगा था कि कुरुगाने बिना लड़े ही हार जाएगा। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कुरुगाने और प्रेसिडेंट दोनों ही बैटलफील्ड में पहुंच चुके हैं और उन दोनों को स्टेला और बाकी सब ऑडियंस में बैठ करके देख रहे हैं। तभी वहाँ पर एलिस आता है और उसके हाथ में मेडल होता है कि वो जीत चुका है। फिर एलिस कहता है, अब मैं भी तुम लोगों के साथ बैठ करके कुरुगाने का मैच देखूंगा। और वहीं पर मिस नैने भी बैठी हुई थी और वो कहती हैं कि कुरुगाने काफी ज्यादा थक चुका है, पता नहीं फेडरेशन के लोगों ने उसके साथ क्या किया होगा। तो अकज़ा कहता है कि वो आज सुबह जल्दी ही निकल गया, शायद इसीलिए वो थक चुका होगा। तभी अगले सीन में प्रेसिडेंट कहती है, भले ही तुम्हें ढेर सारी चोटें भी लगी हैं और तुम काफी ज्यादा थक भी चुके हो, लेकिन मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुमसे एक दिन लड़ूंगी और तुम्हें हरा दूंगी। और ये कहने के बाद प्रेसिडेंट अपना डिवाइस निकाल लेती है। तो फिर अगले सीन में कुरुगाने भी अपना डिवाइस निकालता है और कहता है, मैं भी यही सोचता हूँ और आज यहाँ पर मैं तुम्हें अपनी पूरी स्ट्रेंथ से हरा दूंगा। और ये बात कहते ही कुरुगाने अपने इतोसुरा का इस्तेमाल कर देता है और ये देखते ही कमेंटेटर काफी ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि कुरुगाने इतोसुरा का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट तक कर सकता है और अगर वो इसका इस्तेमाल बैटल के शुरुआत में करेगा तो वो एंड तक नहीं लड़ पाएगा। साथ ही साथ कुरुगाने को ऐसा करते हुए देख करके शिजुको थोड़ी सी चिंता में आ जाती है, लेकिन स्टेला को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। फिर वो कहती है, तो इकी ने ऐसा करने का फैसला मैच के स्टार्ट से ही ले लिया था। फिर हम लोगों को इकी को दिखाया जाता है जो कि कह रहा रहता है अपने आप से कि मुझे प्रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार में खत्म कर देना होगा। और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट सोच रही थी कि मुझे बस इकी के एक हमले से बचना होगा, उसके बाद मैं जीत जाऊंगी। फिर प्रेसिडेंट भी अपने पावर का इस्तेमाल स्टार्ट में ही कर देती है और काफी अच्छी सी पोजीशन भी ले लेती है ताकि वो इकी को डॉज कर पाए। दूसरी तरफ इकी सोच रहा रहता है मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक करना है
है उसी में अपनी सारी ताकत डाल देनी है और वो हमला प्रेसिडेंट को लगना जरूरी है, नहीं तो मैं हार जाऊंगा। और ये कहने के बाद इकी आगे की ओर दौड़ने लगता है और प्रेसिडेंट भी बिल्कुल तैयार हो जाती है ताकि वो इकी के हमले को रोक पाए। और दूसरी तरफ कुरुगाने भी आगे की ओर बढ़ रहा था और वो दोनों ही सोच रहे थे हम लोग यहाँ पर अपने स्कूल में स्टेटस को बचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम आज एक दूसरे से इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमें एक दूसरे को हराना है। और तभी कुरुगाने अपनी 7th सीक्रेट स्वॉर्ड टेक्निक को इस्तेमाल करता है और प्रेसिडेंट अपनी राइकरी को इस्तेमाल करती है। और क्योंकि कुरुगाने ने अपनी सारी की सारी ताकत एक ही हमले में लगा दी थी, इसी वजह से उसकी सारी की सारी नसें फटने लगती हैं और उसकी आंखों से भी खून निकल रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है कुरुगाने के इतने ताकतवर हमले की वजह से प्रेसिडेंट की तलवार टूट जाती है और वो जमीन पे गिर जाती है। कुरुगाने और प्रेसिडेंट का हमला इतना ज्यादा तेज था कि उसे कोई देख ही नहीं पाया और सभी लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे हुआ क्या। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कुरुगाने अभी तक खड़ा था और उसे प्रेसिडेंट का एक हमला भी लग गया था, जिसकी वजह से कुरुगाने का काफी खून निकल गया था। पर फिर भी वो अपना हाथ ऊपर उठाता है और अपनी फिस्ट को बंद कर लेता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि कुरुगाने जीत चुका है और हमें ये भी दिखाया जाता है प्रेसिडेंट कुरुगाने के सामने गिरी हुई है और वहाँ का सारा स्टेज भी टूटा हुआ है। और आज पहली बार लोग इकी को द वर्स्ट वन की जगह द अनदर वन कह करके बुला रहे थे। और हमें दिखाया जाता है बाहर स्वॉर्ड ईटर यानी कि कुराडो खड़ा है और वो ये सुन करके कि कुरुगाने जीत चुका है एक स्माइल करता है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है अकाजा काफी ज्यादा परेशान हो गया था और कह रहा था ये ऐसा नहीं हो सकता, जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और अकाजा की ये बात सुन करके मास्टर नागो और मिस नैने हंसने लगते हैं। तभी मास्टर नागो बताते हैं कि कुरुगाने ने अपने इतोसुरो का इस्तेमाल 1 मिनट की जगह सिर्फ और सिर्फ 1 ही सेकंड में कर लिया, इसीलिए उसके पास स्ट्रेंथ से भी ज्यादा स्ट्रेंथ थी और वो उस 1 सेकंड के लिए एक डीमन से भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। तभी अकाजा खड़ा होता है और कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर वो भाग जाता है वहाँ से। फिर मिस नैने डायरेक्टर से कहती है तुम इस अकाजा का कुछ करोगी या नहीं। तो डायरेक्टर कहती है एक ही जीत चुका है, अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और दूसरी तरफ स्टेज पे एक ही गिरने वाला था क्योंकि उसने अभी अभी इतोसुरो का इस्तेमाल किया था और दूसरी तरफ स्टेला उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रही थी। लेकिन तभी वहाँ पे अकाजा आ जाता है अपने वेपन को लेकर के और कहता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर वो इकी की तरफ दौड़ने लगता है ताकि वो उसे मार पाए। लेकिन तभी अकाजा के ऊपर कोई हमला करता है और वो हमला स्टेला ने किया था, जिसकी वजह से अकाजा काफी ज्यादा दूर जा करके गिरता है। फिर स्टेला और कुरुगाने एक दूसरे के सामने रहते हैं और स्टेला तुरंत जा करके इकी को गले लगा लेती है और कुरुगाने सोचने लगता है कि वो जिस तूफान में फंसा था उस तूफान से स्टेला ने उसे गले लगा करके निकाल लिया है और अब सब कुछ अच्छा हो गया है। फिर कुरुगाने स्टेला से कहता है मुझे तुमसे एक बात कहनी है और वो स्टेला से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं एक फैमिली बने और ये एक मैरिज प्रपोजल था। ये सुनकर के स्टेला काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है तुमने ये पूछने में इतना ज्यादा समय क्यों लगाया। फिर वो हाँ कह देती है और ये देख करके कमेंटेटर भी काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है एक मैरिज प्रपोजल, वो भी सीधे बैटल ग्राउंड के बीच में। और उसके बाद स्टेला और कुरुगाने एक दूसरे को किस करते हैं और उन दोनों को शिजुको भी देख रही थी। फिर वो एक अजीब सा चेहरा बना लेती है। तभी अगले सीन में हमें कुरुगाने के डैड का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे उन्हें एक कॉल आती है जो कि वर्मिलियन एम्पायर से आई थी, मतलब कि स्टेला के डैड की। फिर वो कॉल को उठाते हैं तो स्टेला के डैड उनसे कहते हैं कि आपको इस मैरिज प्रपोजल से कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी भी है। फिर जब उन दोनों की बातें खत्म हो जाती है तो कुरुगाने के डैड दूसरी तरफ मुंह करके कुछ सोचने लगते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शिजुको और कागामी बात कर रहे थे कि अब अकाजा को बाहर निकाल दिया जाएगा फेडरेशन से और फिर शिजुको कागामी से पूछती है कि अभी कुरुगाने क्या कर रहा होगा। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो 6 मेंबर जीते थे जिसमें कुरुगाने और स्टेला भी थे, वो लोग एक जगह पे खड़े थे और वहाँ पर डायरेक्टर एक स्पीच दे रही थी। फिर वो कहती हैं इस बार जो लोग हागुन एकेडमी के सिलेक्शन मैचेस जीते हैं उनकी टीम के लीडर को चुनने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट वहाँ पे आती है और एक स्पीच देती है। फिर वो कहती है इस बार मैं चुनना चाहूंगी कुरुगाने को हमारी एकेडमी की टीम के लीडर के तौर पे। और कुरुगाने का नाम सुन करके सभी लोग काफी खुश नजर आते हैं और कुरुगाने को चीयर करने लगते हैं और वहाँ पर स्टेला और बाकी टीम के मेंबर भी काफी
काफी खुश नजर आ रहे थे। फिर प्रेसिडेंट कुरुगाने को बुलाती है और कहती है हमारी एकेडमी के इस फ्लैग को पकड़ो। उसके बाद वो कहती है तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमारी टीम को तुम 7 स्टार के टॉप पर पहुंचाओ। तो कुरुगाने कहता है हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। फिर अगले सीन में कुरुगाने स्टेला के साथ खड़ा था और वो स्टेला से कहता है पहले मुझे कोई परवाह नहीं थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, पर अब जब लोग मुझे चीयर करते हैं तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर स्टेला कुरुगाने से कहती है तुमने सही कहा, और खास करके जिस इंसान को तुम पसंद करते हो वो जब तुम्हें अच्छा कहता है तो तुम्हें काफी अच्छा लगता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कुरुगाने और स्टेला एक साथ बैठे थे, तभी वहाँ पे एलिस और शिजुकु भी आ जाते हैं और शिजुकु कहने लगती है कि कुरुगाने और तुम्हारी शादी होने वाली है, इसीलिए तुम दोनों शादी से पहले एक साथ नहीं रह सकते। ये सुनने के बाद स्टेला शिजुकु से लड़ने लगती है और शिजुकु स्टेला से लड़ने लगती है। उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देख करके कुरुगाने कहता है जरा आराम से, तो वो दोनों कहती हैं तुम आराम से रहो और शांत रहो। तो कुरुगाने काफी समझदारी दिखाता है और कहता है ठीक है मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गया, अब तो मैं जिंदगी भर अपना मुंह नहीं खोलूंगा। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं इस सीजन में और एपिसोड नहीं है, साथ ही साथ इसके अगले सीजन की भी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, शायद से वो रिलीज होने में 2 या 3 साल लगा दे। इसीलिए तब तक आप भी वेट करिए, मैं भी वेट करता हूँ और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।